जय मसीह के दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे कुरान और मुसलमानों के एक और खोखले दावे के बारे में। हमारे मुसलमान दोस्त कहते रहते हैं कि उनका कुरान एक मिरेकल है, एक चमत्कार है और उनके कुरान जैसा कोई दूसरा किताब नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में कोई एक ऐसा किताब नहीं जो कुरान के करीब भी आ सके। मुसलमान ये दावा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका कुरान ये दावा करता है और ये लिखा है सूरा 10 आयत 36 और 37, सूरा 2 आयत 23 और सूरा 17 आयत 88 में। इन तीनों सूरा के आयतों में ये लिखा है कि अगर तुम लोग यानी जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हो, अगर तुम लोग ये समझते हो कि ये किताब यानी कुरान के आयतों को झूठा मानते हो या ये कि अल्लाह की तरफ से नहीं आया है, तो कुरान जैसा एक सूरा बना के दिखा दो। कुरान के किसी भी सूरा जैसा एक ऐसा सूरा तुम लोग बनाओ जो कुरान के समान हो या उसके आसपास भी आ जाए। और इस बात को याद रखिए, कुरान अल्लाह का वर्ड है, यानी जो कुरान कहता है वो अल्लाह कहता है। तो ये दावा असल में मुसलमानों का नहीं बल्कि उनके अल्लाह का है। और अगर ये दावा झूठा और बेकार साबित होगा तो सीधा इस्लाम का अल्लाह झूठा साबित हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखे। तो ये रहा आज के मुसलमानों के दावे और उस वक्त के मोहम्मद के दावे, और इसका जवाब इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक काम करे, बाइबल के किसी भी वचन को उन्हें दिखाए और कहिए कि इसके जैसा एक वचन आप बना के दिखा दो, बाइबल जैसा एक अध्याय बना के दिखा दो, जैसे को तैसा। तो ये रहा मुसलमानों के दावे का सिंपल सा जवाब। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो हमने पढ़ा भजन संहिता का सिर्फ एक अध्याय को। अब सारे मुसलमानों इसके जैसे एक अध्याय को बना के दिखा दीजिए जो इस अध्याय के आसपास या इसके समान हो। हम इस अध्याय में देखते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हम उसके भेड़। वो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें अंधेरे में भी उम्मीद देता है। उसके रहते हम परेशानियों में भी नहीं डरते, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है। और हम इस अध्याय को लेके घंटों बात कर सकते हैं कि ये अध्याय हमारे जीवन को कितना सुकून देता है, हमें उम्मीद देता है। लेकिन इस वीडियो में हम झूठे दावों का खंडन कर रहे हैं, तो इस अध्याय की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा जवाब कुरान, अल्लाह, मोहम्मद और मुसलमानों के झूठे और खोखले दावे का। और मैं भी आप सभी से कहता हूँ, जब भी कोई मुसलमान आपको ये सवाल करता है तो उसको आप यही जवाब दीजिए। और हाँ, सिर्फ भजन संहिता अध्याय 23 को ही दिखाना है ये जरूरी नहीं है। आप बाइबल की किसी भी किताब के किसी भी अध्याय, किसी भी वचन को दिखा सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। जैसे कि मेरा फेवरेट है यूहन्ना 3 वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने फेवरेट वचन, अपने फेवरेट अध्याय को दिखाइए उन्हें और कहिए, ये रहा वो अध्याय, ये रहा वो वचन जो आपके पूरे कुरान से बढ़कर है। कुरान बाइबल के आसपास भी नहीं है, क्योंकि बाइबल जीवित ऐतिहासिक खुदा यहोवा से हमसे रूबरू करवाता है, जबकि कुरान सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्पायर्ड किताब है जिसको सिर्फ लोगों पर शासन करने के लिए लिखा गया था और उसके खुदा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और सिर्फ उन्हें बाइबल वचन मत दिखाइए, उन्हें बताइए कि क्यों ये वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल करके उन्हें सुसमाचार प्रचार करे। ये एक और तरीका है उनके ही आर्गुमेंट को लेकर उन्हें वचन प्रचार करने का। और आखिर में, हाँ, कुरान जैसा किताब हम तो क्या खुद मोहम्मद भी नहीं बना सकते और खुद उनके काल्पनिक अल्लाह भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये कुरान ही है
और मुसलमानों का या फिर कुरान का ये दावा बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवत गीता है, एक ही बाइबल है और एक ही कुरान है। अगर हम इनके जैसे एक और किताब लिख दे तो वो गीता, बाइबल या कुरान नहीं बनेगा। और अगर आप अरबिक में भी ऐसा कुछ करेंगे तो मुसलमान आपको यही कहेंगे कि वो कुरान नहीं, क्योंकि ये दावा ही इलॉजिकल है। और बाइबल कभी अपने आप के लिए ऐसा दावा नहीं करता कि ये किताब सबसे महान है और इसके जैसा आप कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन कुरान ऐसे दावे करके अपने आप को गलत ठहराता है और फिर से साबित होता है कि कुरान कोई दैविक किताब नहीं बल्कि 7वीं या उसके बाद की कुछ अरबी लोगों की सोच है, जिसको लिखा गया था दूसरों पर शासन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।